तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 8th के मॉडल टेस्ट पेपर जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है मार्च में, शायद फरवरी में होगा, तो उस पेपर का मेरे पास एक मॉडल टेस्ट पेपर है। उसके मैं टॉप 3 आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना ज़रूरी है। सबसे पहला है, राइट 3 टाइप्स advised by Petroleum Conservation Research Association to save petroleum and diesel। तो आपको 3 टिप्स लिखनी होंगी जो एडवाइस किया PCRA ने टू सेव पेट्रोलियम एंड डीजल। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, राइट द टाइप्स एडवाइज्ड बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA टू सेव पेट्रोलियम एंड डीजल। आंसर, PCRA advised people how to save petroleum/diesel while driving. Their tips are: drive at constant and moderate speed as far as possible। जब भी आप ड्राइव करो एक कांस्टेंट स्पीड में करो और मॉडरेट स्पीड पे करो। सेकंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। कभी भी कहीं आप जैसे घूमने जाते हो या फिर ट्रैफिक लाइट्स होती है तो वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं इंजन ऑफ ही नहीं करते, तो ऑफ़ करनी चाहिए, उससे आपका पेट्रोल वेस्ट होता है ज़्यादातर। अगर स्विच ऑफ कर दोगे इंजन को तो पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। नंबर 3, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तो जो हमारी गाड़ी होती है उसके जो टायर होते हैं उनकी हवा हमेशा इंश्योर करो कि मतलब टायर में हवा है कि नहीं। फोर्थ पॉइंट, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। जो हमारी गाड़ी की सर्विस होती है एक्टिवास की, कार्स की, हमेशा टाइम टू टाइम उसे सर्विस मेंटेनेंस करवाते रहो। तो यही 4 पॉइंट्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करना है वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। डिफरेंस बताओ मैन्योर और फर्टिलाइज़र में। तो अभी मैं आपको दे रही हूँ इसके पॉइंट्स। राइट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। Difference are as follows. Manure is organic in nature. Fertilizer is inorganic in nature. Manure organic होता है, नेचर में बनता है। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है और वो नेचुरल नहीं होता। Manure is prepared in the fields. Fertilizer is prepared in factories. Manure खेतों में बनता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में बनता है। Manure is made up of animal dung and other organic waste. Fertilizer is made up of inorganic salt. Manure animal dung और other waste से बनता है, fertilizer inorganic salt से बनता है। Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizer does not provide humus to the soil. Manure soil को ह्यूमस भी देता है, फर्टिलाइज़र सॉइल को ह्यूमस नहीं देता। Manure is relatively less rich in plant macronutrients. Fertilizer is very rich in plant macronutrients like nitrogen, potassium, phosphorus. Manure, more space is needed to store manure. Fertilizer can be stored in bags. अगर आप 6 पॉइंट्स भी लिख दो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पर मैं आपको 7 के 7 पॉइंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। Manure does not get spoiled in rain or sunlight. Fertilizer got spoiled in rain or excess sunlight. Manure is spraggly, soluble in water, so slowly absorbed by plants. Fertilizer is readily soluble in water and quickly absorbed by plants. Fertilizers जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा soluble नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो इतनी ज़्यादा जल्दी प्लांट से उसे ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। मैन्योर स्लोली करते। तो अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। राइट 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोई भी 3 हार्मफुल इफेक्ट बताओ जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से होते हैं।
3 हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम या कोयला, उसके जलने के कारण होने वाले इफ़ेक्ट, कारण वो लिखने होंगे हमें। नंबर 1 प्रभाव हमें लिखने होंगे। नंबर 1 फॉसल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन। फॉसल फ्यूल एयर पॉल्यूशन करते हैं। फॉसल फ्यूल कॉज ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी का कारण भी फॉसल फ्यूल हैं कहीं ना कहीं। फॉसल फ्यूल कॉज एसिड रेन, तेज़ाब वाली बारिश, उसका भी कारण फॉसल फ्यूल ही है कहीं ना कहीं। फॉसल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये कभी ना कभी ख़त्म होंगे, ऐसे फॉसल फ्यूल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर जैसे एयर, विंड, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये इनकी तरह ऐसे नहीं है कि ये ख़त्म नहीं होगा कभी, ये ख़त्म होगा। इसीलिए आजकल बोलते हैं कि इन फॉसल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इन्हें कम यूज़ करो। आजकल सोलर पैनल आ गए इसी वजह से, तो मतलब यही रीज़न्स है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को करो लाइक, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।